हाय दोस्तों, अब ज़मीनी कागजातों में देखते होंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं कि रकबा का मतलब क्या है। जैसा कि ज़मीन के कागजातों में लेख्यकारी लिखा होता है, इसका मतलब है ज़मीन बेचने वाला। ठीक है, और लेख्यधारी लिखा होता है, इसका मतलब होता है ज़मीन खरीदने वाला। इसी तरह मौजा मौजा का मतलब होता है गांव, वो ज़मीन किस गांव में है। ठीक है, इसी तरह है रकवा। तो रकवा का मतलब क्या है आज हम समझते हैं। ठीक है, देखो, रकवा का मतलब है कि ज़मीन कितनी है, ज़मीन कितना है, बीघा कट्ठा धूर कितना ज़मीन है, वो रकवा में लिखा होता है। ठीक है, रकवा का मतलब ही यही है कि ज़मीन कितना है। तो अगर आप देखेंगे ज़मीनी कागजातों में तो रकवा कुछ इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, इस उदाहरण से समझते हैं कि रकवा किस तरीके से लिखा होता है। यहाँ देखिए, इस तरीके से लिखा होता है रकवा। पहले लिखा होता है बीघा, उसके बाद होता है यहाँ पर कट्ठा, उसके बाद होता है धूर। ठीक है, जैसा कि इस यहाँ लिखा है 5 बीघा 4 कट्ठा 10 धूर। यहाँ कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखो, इसका मतलब है 5 बीघा 3 कट्ठा 10 धूर। इसमें जीरो है, मतलब 1 बीघा भी नहीं है। बीच में लिखा है 9 का मतलब होता है 9 कट्ठा। इसके बाद लिखा है 10 धूर। यहाँ देखिए 3 बीघा है, जबकि कट्ठा भी नहीं है, धूर भी नहीं है, इसका मतलब टोटल 3 बीघा ज़मीन है। यहाँ देखिए 4 बीघा 10 कट्ठा धूर नहीं है, 5 बीघा कट्ठा नहीं है, 10 धूर है, मतलब कुल ज़मीन है 5 बीघा 10 धूर। कुछ इस तरीके से लिखा होता है ज़मीनी कागजातों में। यही नहीं, अगर आप देखेंगे कि उसके बगल में हिंदी में भी लिखा होता है 5 बीघा 3 कट्ठा 10 धूर, 5 बीघा 3 कट्ठा और क्या है 10 धूर है। ठीक है, यहाँ देखिए 9 कट्ठा 10 धूर, 9 कट्ठा 10 धूर हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा। यहाँ देखिए 3 बीघा 3 बीघा, 4 बीघा 10 कट्ठा 4 बीघा 10 कट्ठा, 5 बीघा 10 धूर 5 बीघा 10 धूर। कुछ इस तरीके से लिखा होता है दोस्त। तो इस तरीके से लिखा होता है ज़मीन के कागजातों में, खासकर के वाला में। तो ये वीडियो अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हमें क्या करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा बना। ठीक है।